श्री कृष्णा। क्या आपको पता है भगवान इस पृथ्वी पर अवतार क्यों लेते हैं? क्या कोई बता सकता है कि प्रभु इस पृथ्वी पर क्यों आते हैं, क्यों अपना अवतार के रूप में यहाँ पर जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं? भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। साधु संतों ब्राह्मणों की भक्तों की मैं रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। रामायण में भी आता है, जब जब हो ये धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी तब तब धरे पर वो विविध शरीरा। ऐसा एक रामायण की चौपाई आती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस प्रकार हुआ है। एक बार की बात है, उग्रसेन नाम का एक राजा था यदुवंशियों में, और देवक नाम का उनका एक भाई था। यदुवंशियों में जो राजा था उग्रसेन जी, उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम कंस था। कंस बड़ा अत्याचारी था, बड़ा पापी था। समय बीतता गया, देवक नाम का जो उग्रसेन जी का जो भाई था, उसको भी एक संतान हुई जिसका नाम देवकी था। जो कंस था वह अत्याचारी था, लेकिन अपनी बहन से बड़ा स्नेह रखता था, बड़ा प्यार करता था अपनी बहन से। समय बीतता गया, दोनों बड़े हुए, युवावस्था में आए। जब देवकी का जब विवाह होने को आया, जब देवकी सियानी हुई, तब जो कंस था अपनी बहन का जो विदाई होती है, जो हम कहते हैं सीख दे रहे हैं, उस समय जो कंस था वह स्वयं भगवान स्वयं साक्षी बनकर रथ से छोड़ने के लिए देवकी मैया को वसुदेव जी के साथ जा रहा था। तो वसुदेव जी है वो देवकी के जो स्वामी उनका नाम था। तो बीच रास्ते में जाए तो एक आकाशवाणी होती है मार्ग में, कहते आकाशवाणी होती है कि तू जिस बहन को लेकर छोड़ने के लिए जा रहा है उसी का आठवीं संतान है, वह तेरी काल बनेगी। तो आकाशवाणी होती है तो वो कंस है को देख के लिए शुभ हो जाता है, स्तब्ध रह जाता है, कुछ देर के लिए वह कांपने लग जाता है और वहीं पर रुक जाता है। वह सोच में पड़ने लग जाता है कि क्या करूं। कभी वह सोचता है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्यों ना मैं इस देवकी का ही वध कर दूं, तो दोनों काम हो जाएंगे। तभी जो वासुदेव जी है जो उनके स्वामी है, वो कहते हैं कि अगर आप इसको जीवन दान देते हैं तो जो भी इसकी जो संतान होगी वो मैं आपके यहाँ पर लाकर रख दूंगा। तो वो उसकी बात सहमत हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं देवक है जो वासुदेव जी है वो उनकी बात मानेंगे, वो वचनबद्ध हो चुके थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। पहली संतान हुई जिसका नाम रखा गया कीर्तिमान। जो कीर्तिमान था, जब कंस को पता चला कि पहली संतान हो चुकी है, उनको कारावास में डाला गया था। तो संतान को जब कंस के पास ले जाया गया तो कंस ने कहा कि मैं इस नन्हे से बालक का क्या करूंगा, ये मेरा क्या कर सकता है। वैसे भी आकाशवाणी तो हुई है कि आठवीं संतान मेरा वध करके तो पहली संतान है। तो उन्होंने उसको मना कर दिया कि ठीक है तुम जाओ, आठवीं संतान हो तो मेरे को लेके आ जाना। तभी जो नारद जी है वो मीडिएटर का कार्य करते, जो देवता है जो राक्षस है उनके बीच में एक मध्यस्थता निभाते हैं, वो नारद मुनि है, जो हमारे कहते हैं समाचार पत्र वाला। तो वो नारद जी पहले ये काम करते थे। तो नारद जी को पता था कि ये आधा घंटा इसका पाप का फंस चुका है, लेकिन आधा घंटा इसका बाकी है। तो जल्दी से अगर हम इसका वध करें, कंस का हम पाप बढ़ा दें, तो भगवान जल्दी इस पृथ्वी पर अवतरण हो जाएंगे। तो नारद जी वहां पर प्रकट होते हैं नारायण नारायण करते हुए, और हाथ में कमल का पुष्प लेकर रखते हैं। जो कमल का फूल है उसके 8 पंखुड़ियां होती है। जैसे आप मेरी इसे हाथ को देखिए, इस फिंगर है, इसको आप एक मिडल है, रिंग है, इसको ध्यान में मत रखिए। आप समझिए कि ये समान फिंगर है। तो जैसे मैं यहाँ से गिनती करता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, तो मेरा थंब है वो आ गया 5 नंबर पे, लेकिन मैं 5 नंबर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये आ जाएगा 5 नंबर पे, फिर ये आ जाएगा, तो सभी है वो 5 नंबर पे आ जाएगी। इसी प्रकार जो कमल का जो पुष्प था उसकी हर पंक्ति से 8 नंबर का जो संख्या थी, हर पंक्ति थी 8 नंबर की हो रही थी। तब कहा कि राजन हो सकता है 8 संतान के रूप में पहला पुत्र आपका है वो, तो आपका वध कर सकता है। तभी उनके दिमाग में आया कि हाँ नारद जी सही कह रहे हैं, नारद जी मेरे कितने हितैषी है, लेकिन उसको पता नहीं था कि इसके पीछे भी देवताओं का भी हाथ है। तो वो कहते हैं कि ठीक है आप चले जाओ, और वो कीर्तिमान का वध कर देते। ऐसे करते दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी 6 संतान होते हैं, सबों का वध कर दिया। 7वीं संतान होते हैं बलराम जी। बलराम जी जब पैदा हुए तो जब जन्म लिया तो उन्होंने एक संकर्षण क्रिया होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि गर्भ का स्थानांतरण दूसरे गर्भ में किया जाता है। तो वसुदेव जी की एक पत्नी और थी जिसका नाम था रोहिणी। रोहिणी के गर्भ में बलराम जी का है वो गर्भ स्थानांतरण हो गया। गर्भ स्थानांतरण हो गया तो वो 7वीं संतान के बारे में कंस ने पूछा कि हाँ है वो 7वीं संतान। तो वो कहते कि गर्भ में यह नष्ट हो गई।
फिर 8वीं संतान के रूप में यह भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। और उस समय यह वातावरण रहता है कि कमल भूतम बालकम भुजे क्षणम चतुर्भुजम सतगदार युगम, ऐसा करके श्लोक आता है जिसमें यह वर्णन मिलता है कि भगवान ने उस समय जब अवतार लेते हैं उस समय ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम का आकाश से बिजलियां चमक रही थी और यमुना की लहरें मचा रही थी। तो ऐसा एक वर्णन मिलता है। तो जब वो भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं तो वो कहते हैं कि आप मुझे यशोदा के यहाँ पर रख दीजिए, वहां पर मेरा पालन पोषण होगा और आप वहां से आ जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप वहां पर किस प्रकार में आपको लेके जाऊँ, यहाँ पे तो इतनी सारी बेड़ियां बंधी हुई हाथों में, इतनी सारी प्रहरी ऐसे क्या ज्यादा बढ़ा दी गई थी क्योंकि 8 संतान को काल है तो उसमें संख्या भी बढ़ा दी गई थी जेल प्रहरियों की। तब वो कहते हैं कि आप दोनों आपको काम करो, आप वो भगवान अपने नदी अवतार में आ जाते हैं और उनको भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी लेकर जाते हैं। तो उनके हाथों की हथकड़ियां पाँव की बेड़ियां खुल जाती है और वो सभी है जेल प्रहरी है वो गहरी निद्रा में सो जाते हैं। उनके सोने के बाद वो जाते हैं, रास्ते में एक यमुना जी नदी पड़ती है। तो यमुना जी मन में सोचती है कि भगवान जब तो अवतार लेते हैं पहले उन्होंने अपने उठान तक ले आई, यहाँ तक गर्दन तक ले आई, तो भगवान ने सोचा कि अगर ये जागे नहीं देंगे हमारा कबूल कर देंगी तो फिर हम कैसे हमारी लीला होगी। तो उन्होंने अपना पैर है वो समुद्र से बाहर निकाला और यमुना में उनका चरणों तक ग्रहण किया और उसके बाद में वो यशोदा के यहाँ पे सुला दिया उसको। भगवान श्री कृष्ण को यशोदा के यहाँ पर एक बच्ची हुई महामाया एक कन्या हुई, उस कन्या को लेकर जो वासुदेव जी है वो वापस आ गए जेल में। तो वो माया थी, वो माया का प्रभाव तुरंत ही खत्म हो गया। उस समय उनको गहरी निद्रा आई हुई थी, वो पूरे जागृत अवस्था में आ गए और बाकी जैसा था वैसा वैसा हो गया। अब कंस को सूचना मिलती है कि 8वीं संतान में कन्या हुई है। तब वो एक कहते हैं कि संतान को मेरे पास लाओ। तो वो एक पत्थर होता है, उस पत्थर के ऊपर मारना चाहते हैं उस कन्या को। तभी वो कन्या है वो उनके हाथ से छूटकर आकाश में चली जाती है और वो कहते हैं कि अरे मूर्ख तू किसको मारना चाहता है, तेरा काल तो गोकुल में जन्म ले चुका है। वो 8 संतान गोकुल में ले जन्म हो चुका उसका और वो एक माता जी का अवतार के रूप में प्रकट होती है। बोले जगदम्बे माता भवानी की, बाल कृष्ण श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन के बिहारी लाल की। तो ये उनके जन्म की कथा वो क्यों अवतार लेते हैं, किस लिए लेते हैं।